नमस्कार, जम्मू संवाद देख रहे हैं आप और मैं हूं नरेश शर्मा। जम्मू कश्मीर के विधानसभा चुनावों में पॉलिटिकल पार्टीज की तरफ से अपने कैंडिडेट्स के नामों का ऐलान किया जा रहा है। सबसे ज़्यादा कैंडिडेट्स बीजेपी अब तक घोषित कर चुकी है। 45 उम्मीदवारों की जो सूची है वो जारी कर चुकी है। बीजेपी ने 3 अभी तक सूचियाँ जारी की हैं। वहीं कांग्रेस की अगर बात करें तो कांग्रेस मात्र अभी तक 9 सीटों पर ही अपने कैंडिडेट्स का नाम घोषित कर पाई है। यानी कि कांग्रेस में असमंजस है, कन्फ्यूज़न इतना ज़्यादा है कि जो कैंडिडेट्स हैं उनको ये नहीं अभी तक मालूम कि वो प्रचार करें या ना करें ज़्यादातर सीटों पर। हालांकि कुछ ही सीटों पर कांग्रेस के जो संभावित उम्मीदवार हैं वो प्रचार में जुटे हैं, लेकिन कांग्रेस में असमंजस है। पार्टी के जो बड़े नेता हैं जम्मू कश्मीर में वो भी ये तय नहीं कर पा रहे हैं कि वो किस सीट पर चुनाव लड़ेंगे। इसके साथ इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ हमारे वरिष्ठ सहयोगी ललित खजूरिया जी हैं। ललित जी, इतना कन्फ्यूज़न कांग्रेस में क्यों? देखिए, कांग्रेस की सबसे बड़ी मजबूरी ये है कि उसके पास अगर कैंडिडेट्स हैं भी हैं तो कितने हैं। ज़्यादातर वो कैंडिडेट्स हैं जो पार्टी छोड़कर जिन्होंने वापसी की है। अब यहाँ पे कन्फ्यूज़न ये है कि मतलब बड़े बड़े नाम हैं जो, अब कन्फ्यूज़न ये है कि क्या उन नेताओं को वापस जिनको लिया है और कुछ जो हैं वो वापसी करने की तैयारी कर रहे हैं कि हाँ हम वापस आ जाएं, कुछ में है तो क्या उन्हें टिकट दें या ना दें। कठुआ की बात करें तो कठुआ में अब स्थिति जो है वो इतनी ज़्यादा कंफ्यूज क्या है। बिल्कुल कठुआ में बीजेपी ने 6 में से 5 कैंडिडेट्स अनाउंस कर दिए। सिर्फ कठुआ सीट पे जो रिजर्व सीट है उस पर अब देखना कौन आ रहा है, कौन है बाकी करते हुए। कांग्रेस के पास नेता भी हैं, ऐसा नहीं है कि कांग्रेस के पास नेता नहीं है, लेकिन कांग्रेस ये तय नहीं कर पा रही अभी तक कि हमें लड़ाना किसे है और सूची कब जारी करनी है। अंतरकले इतना ज़्यादा पड़ा हुआ है और जम्मू में भी अंतरकले है, कठुआ में भी अंतरकले है। आप देखिए, कठुआ में 2-3 नाम तो हैं ही है ना। कठुआ डिस्ट्रिक्ट की बात करें, मैं नामों पर भी आऊँगा, लेकिन एक चीज़ अपने दर्शकों को बता दें कि जो अलायंस हुआ है नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस का, उसमें नेशनल कॉन्फ्रेंस को 51 सीट जो है हिस्से में आई हैं। वहीं कांग्रेस की अगर बात करें तो 32 सीटें कांग्रेस के हिस्से में आई है, लेकिन इन 32 में से सिर्फ अभी तक 9 कैंडिडेट्स कांग्रेस वो भी तो कर लो काउंट, जो 5 इन्होंने फ्रेंडली रखी हुई हैं। हाँ। और इनमें से 5 फ्रेंडली सीटें हैं, यानी कि कांग्रेस और समझ में नहीं आया नेशनल कॉन्फ्रेंस, ये फ्रेंडली के भी नहीं समझ में आया कि किसके लिए और किसको हराने के लिए ये फ्रेंडली वाला जो मैच है वो खेला गया। खैर उसको छोड़िए। कांग्रेस की सबसे बड़ी मजबूरी मैं यही कह रहा हूँ कि एक तो वो नेता हैं जो पार्टी छोड़कर जिन्होंने वापसी की है, उन पर द्वंद्व युद्ध चल रहा है। एक वो हैं जो पार्टी छोड़ चुके हैं लेकिन पार्टी में फिर से वापसी करना चाहते हैं। अब इन तमाम हालातों में कांग्रेस ही एक फूंक कर कदम रख रही है। कठुआ की बात करें, जाहिर सी बात है चौधरी लाल सिंह बड़ा, क्योंकि कांग्रेस की जो ज़्यादातर जो उम्मीद है वो जम्मू संभाग में है। बिल्कुल। और कठुआ में देखिए, चौधरी लाल सिंह बसोली से अगर लड़ते हैं तो चौधरी लाल सिंह का नाम आएगा। बिलावर से अगर उनकी वापसी होती है डॉक्टर मनोहर लाल शर्मा जी की, तो जाहिर सी बात है वो बिलावर से चुनाव लड़ सकते हैं। देखिए, डॉक्टर मनोहर लाल की आपने बात की, तो जब लोकसभा चुनावों में उन्होंने कांग्रेस के उम्मीदवार के पक्ष में, लाल सिंह के उम्मीदवार पक्ष में उन्होंने प्रचार किया। कोशिश कर रहे हैं कि मैं वापसी करूं, लेकिन कांग्रेस ये तय नहीं कर पा रही है कि क्या हमें उनको अपनी टीम में लेना है या नहीं लेना है। बिल्कुल, अगर आपको मनोहर लाल को लेना है तो आप उनको अनाउंस कर दीजिए नाम। बाकी जिन सीटों पर नहीं सहमति बन पा रही वो बाद में करिए, जैसे बीजेपी कर रही है। बिलावर में मुझे नहीं लगता कोई नाम होगा। ठीक है। कठुआ में बात करें तो कठुआ में जिस तरह से कंफ्यूज्ड भारतीय जनता पार्टी है, उसी तरह से कांग्रेस है। बिल्कुल। और कांग्रेस अब कोशिश कर रही है कि वो जो चेयरमैन थे। हाँ बिल्कुल। कांग्रेस की अगर बात करूं कठुआ सीट से, तो जो नगरी के पूर्व नगर परिषद अध्यक्ष हैं कुलभूषण कुमार, उनका नाम चल रहा है। इसके अलावा योगराज हैं, सतपाल भंडारी हैं, इनका भी नाम चल रहा है, लेकिन अभी तक कोई भी अनाउंसमेंट नहीं हुई। दूसरा अब आते हैं हीरानगर और जसरोटे से। आपके पास हीरानगर या जसरोटे की बात करें तो जसरोटे में आप किसको लाएंगे?
कठुआ की सीट रिजर्व हो गई है, तो जाहिर सी बात है पंकज डोगरा जो डिस्ट्रिक्ट मेरे ख्याल कठुआ डिस्ट्रिक्ट के प्रेसिडेंट है ना, कांग्रेस के वो प्रेसिडेंट हैं। पंकज डोगरा का नाम भी चल रहा है, उनका नाम भी चल रहा है, बलवीर सिंह का नाम भी चल रहा है। बलवीर सिंह का भी नाम चल रहा है। सोचिए आप, जो जम्मू में रहते हैं वो कह रहे हैं कि मैं वहाँ जाके सियासत करूँगा, तो असमंजस में क्या करें क्या ना करें। फिर एक और नाम आपने लिया था हीरानगर में, क्या नाम था उनका, हीरानगर की भी अब बात चल रही है। कोई क्या, नरेश शर्मा, हाँ, जो यहाँ पे वहाँ पे ये अध्यक्ष है काउंसिल के, म्युनिसिपैलिटी के प्रेसिडेंट, उनका भी नाम चल रहा है। तो अब अगर नाम चल रहा है तो लगाइए ठप्पा फटाफट, ताकि कांग्रेस भी जो है वो नेता भी असमंजस में कि हमें करना क्या है। हम अगर लोगों के पास जा रहे हैं, कल को मुझे टिकट ना मिली तो फिर वही हंसी का पात्र बनेंगे। देखिए डोर टू डोर कैंपेन कर रहे थे कि जी जी थोड़ा मुड़ा जी लड़ा रहा है, गल्ला तो इंजा होंगी है ना, मारा थोड़ा मुड़ा लड़ा रहा है, ध्यान रखियो आऊँ थोड़ा गया, ये वो जितना जड़ा भी हीरानगर से नरेश शर्मा, पंकज डोगरा के अलावा रमेश कुंडल का नाम भी चल रहा है। मतलब अब देखिए इन्हीं का नाम दो का क्या कहते हैं, पंकज डोगरा जी का नाम जसोटा में भी चल रहा है और यहाँ पे भी चल रहा है। यानी कि क्राइसिस है, क्राइसिस कांग्रेस के पास उम्मीदवारों का क्राइसिस है। आप सोचिए 10 साल के बाद आपके यहाँ पे चुनाव हो रहे हैं और आपके पास लीडर ही नहीं है। हालांकि जनता का समर्थन मिल रहा है, लोकसभा चुनावों में देखा कि भले ही नहीं जीत पाई कांग्रेस उधमपुर सीट पर, लेकिन अच्छा खासा समर्थन मिला और 2019 के मुकाबले 2024 में अच्छे खासे वोट कांग्रेस को मिले ना, कि लोगों को भी उम्मीद है। देखिए लोगों के पास ना एक ना क्लियर पिक्चर हो तो लोगों को भी ये उम्मीद रहती है कि हाँ भाई मैंने इसे, ये कैंडिडेट आया, मैंने इसे वोट देना है। अब लोग भी असमंजस में हैं और इसका फ़ायदा कौन उठाएगा? दूसरी पार्टी उठाएंगी। जब आपके पास लीडर ही नहीं है, जनता के पास अभी तक कांग्रेस का कोई लीडर ही नहीं है क्लियर हो रहा, तो इतने में जो दूसरी पार्टी के नेता हैं वो तो डोरे डालेंगे। आप सोचिए कि किस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने पूरी तैयारी कर ली है, सबके सब नाम। बीजेपी में भले ही अभी जो विरोध हो रहा है कई कैंडिडेट्स का, लेकिन बीजेपी के जो कैंडिडेट्स अनाउंस किए गए हैं उन्होंने अपना कैंपेनिंग, देखिए वो विरोध होना एक अलग चीज़ है, कैंपेनिंग कर रहे हैं, ना करें वो अलग चीज़ है, लेकिन पार्टी ने प्रायोरिटी पे रखते हुए लिस्ट को जारी कर दिया है। अब उनकी तीसरी लिस्ट आएगी। अब जम्मू की बात करें तो जम्मू सांबा डिस्ट्रिक्ट की बात कर लेते हैं। सांबा की बात कर लो आप। सांबा, विजयपुर और रामगढ़। देखिए सांबा में सबसे बड़ी लड़ाई ये है कि सांबा में आपके पास कौन सा नेता है कांग्रेस का? क्राइसिस है, कोई ऐसा बड़ा क्राइसिस है ही नहीं है। हाँ। अब संजीव के नाम की बातचीत हो रही है तो मैंने कभी सुना ही नहीं, क्योंकि सांबा में ये रिजर्व सीट थी, ओपन हो गई है। तो अब देखते हैं किसका सिंह सलाथिया का मुकाबला होना, और वो एक धाकड़ कैंडिडेट है, वो भी पूर्व मंत्री, एक मंत्री रह चुके हैं, उनके पास संसाधनों की कोई कमी नहीं है, 2 बार वो वर्करों की कोई कमी नहीं है। बिल्कुल। तो आपका मुकाबला किससे है? हालांकि उनका विरोध हो रहा है, जो सांबा के डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट थे उन्होंने कल रिजाइन दे दिया। होता ही होता है। देखिए अब देखिए क्या सियासत जो है ना वो आइडियोलॉजी वाली नहीं है। आपको सत्ता हासिल करनी है, आपको उस सत्ता पर काबिज होना है। भले ही आप कितना भी आप कह लें कि हम इस आइडियोलॉजी के हैं, हमारी उस आइडियोलॉजी से हम मेल नहीं खाता, ये मेल खेल खाने की कोई बात नहीं। मेल अगर मेल खाता है तो वो कुर्सी है, वो कुर्सी आपको मजबूर करती है कि आपको किससे लेना है, किसको नहीं लेना है। कश्मीरा सिंह जी जो है वो जिनकी बात कर रहे हैं, वो कह रहे थे कि मैंने लठ खाई है, मैं 2008 में इतना मुझे वहाँ प्रताड़ित किया गया। और तब सुरजीत सिंह सलाथिया जी जो थे 2018-8 की बात करें, यही मंत्री थे। सुरजीत सिंह सलाथिया जब उन पर ये जिम्मेदारी थी कि इस आंदोलन को कुचला जाए, ख़त्म किया जाए, उस वक्त जो बम बोले हुआ था। एक चीज़ और दूसरा, और इन्हीं को उसी की सरकार के, उसी के प्रशासन ने, इन्हीं के प्रशासन ने जेल में डाला था। और अब उनके ऊपर जिम्मेदारी है कश्मीर सिंह को कि आप सुरजीत सिंह सलाथिया को जिताइए। छोड़, हालांकि जाहिर सी बात है, अगर कोई बड़ा नेता जैसे सुरजीत सिंह सलाथिया बड़ा नेता है, कई बार वो विधायक चुने गए, मंत्री वो रहे एनसी की सरकार में, तो अगर वो बीजेपी में आए तो जाहिर सी बात है वो चुनाव लड़ने के लिए आए हैं, बिल्कुल टिकट मिलेगा। वो दरी बिछाने तो आए नहीं है, जो कल हमारी और तुम्हारी बात चल रही थी, दरी बिछाने तो आए नहीं है, पोस्टर लगाने तो आए नहीं है, आए नहीं है, या डोर टू डोर कैंपेन, हाँ जी महाराज जी ये सारा वो है, इसी वोट दियो तो उसके लिए तो वो आए नहीं है। और अगर पूर्व मंत्री और आपके सामने एक मतलब डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट हो, तो हमेशा जो पार्टी होती है वो कहती है नहीं यार दूसरी पार्टी से आया, बेशक दूसरी पार्टी का, लेकिन है ये मंत्री 2 बार विधायक की, तो प्रायोरिटी उस पर रहेगी। अब आते हैं विजयपुर में। हाँ, एम के भारद्वाज साहब वकील हैं, जम्मू बार एसोसिएशन के वो अध्यक्ष रहे हैं। उनको भी अभी यकीन ही नहीं है कि मुझे टिकट मिलेगी या नहीं मिलेगी। हालांकि कैंपेनिंग कर रहे हैं, आश्वासन रहे हैं, लेकिन एंड वक्त पर अगर ऑफिशियली अनाउंसमेंट नहीं हुई है
तो इसीलिए कांग्रेस को ये सारी अनाउंसमेंट कर देनी चाहिए कि हाँ, हम मुकाबले के लिए तैयार हैं। आप कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने जम्मू कश्मीर का बेड़ा गर्क कर दिया, इसको रोकने के लिए हमने पूरी रणनीति अपनाई है, तो ये रणनीति आप विजयपुर में जो कैंडिडेट होंगे कांग्रेस के, उनका मुकाबला होगा गंगा चंद्र प्रकाश गंगा जी से। विजयपुर में, हाँ विजयपुर की बात कर रहा हूँ, वही ना। बीजेपी तो मैं कह रहा हूँ कि आपको कौन सी रणनीति आपने अख्तियार करनी है। यहाँ आप पर दबाव है कि हाँ, युवा चेहरों को नहीं लाना, नए चेहरों को नहीं लाना, ये भी एक वो है। अब आप यहाँ पे देख लीजिए, रामगढ़ वाली सीट डॉक्टर मनियाल से मुकाबला होगा। अगर कुंडल वो असमंजस में है अभी तक, हालांकि जम्मू में उन्होंने कैंडिडेट घोषित नहीं किए, लेकिन लड़ाई चल रही है। भारतीय जनता पार्टी भी असमंजस में है कि हम बाहू की सीट से किसे टिकट दे। कांग्रेस सोच रही है कि भाजपा वहाँ से अनाउंस करे, वेट एंड वॉच, और भाजपा कह रही है कांग्रेस यहाँ से अनाउंस करे। अब कांग्रेस में जो माथापच्ची चल रही है, जो सबसे बड़ी लड़ाई चल रही है, वो है रमन भल्ला साहब की। रमन भल्ला साहब जो हैं वो अब असमंजस में हैं कि मैं कहाँ से लड़ूं। देखिए, क्योंकि दो बन गई ये आपने बड़ी बात कही है कि रमन भल्ला जी असमंजस में, तो रमन भल्ला एक बड़े नेता है, होना तो ये चाहिए था कि उनको दूसरों कैंडिडेट्स के को पक्ष कर उनके लिए प्रचार करना चाहिए था, लेकिन वो खुद ही असमंजस में। बिल्कुल। यहाँ से अगर हम बात करें तो जो नई सीट बनी है जम्मू साउथ की, आरसपुरा जम्मू साउथ वाली, यहाँ पर अब भारतीय जनता पार्टी के आए हैं नरेंद्र सिंह राणा। अब भल्ला साहब को लग रहा है कि ये कोई पॉलिटिक्स में इतना बड़ा चेहरा नहीं है भाजपा के, और शायद यहाँ से मैं लड़ूँ, ये उनके जहन में चल रहा है। फिर उनको ये भी आता है कि अगर बाहू से कोई कमज़ोर कैंडिडेट आ गया और भाजपा अगर ये भारी पड़ गई, तो मैं यहाँ से मैं बाहू से लड़ूँ। असमंजस की ऐसी स्थिति बनाई हुई है कि क्लियर ही नहीं कर रहे, और मुझे लगता है कहीं ना कहीं रमन भल्ला का ये दबाव जो है पार्टी पर है, शायद इसीलिए। खासकर देखिए, आपकी जम्मू में सबसे ज़्यादा सीटें मिलती हैं कांग्रेस को, जम्मू या कठुआ में, जम्मू प्रोविंस, हाँ प्रोविंस में, लेकिन खासकर कठुआ और जम्मू की बात करें तो यहाँ से सीटें मिलती हैं। भले ही 2014 के हालात बदले हैं, 14 में हार का सामना करना पड़ा, लेकिन अब 2 सीटें बन गई है ना। तो जम्मू साउथ आरएसपुरा की आपने बात की, तो उस सीट से कांग्रेस के जो तेज तर्रार नेता हैं तरनजीत सिंह टोनी, उनका भी नाम चल रहा था। मैं उसी पे आ रहा हूँ कि अब ये रमन भल्ला जो हैं वो अब देख रहे हैं कि सेफ साइड कहाँ पे है। तो एमपी के जब इलेक्शन हुए तो यहीं से आप सोचिए, सुचेतगढ़, आरएसपुरा या वहाँ से और जो एरिया था, यहाँ से तरनजीत सिंह टोनी वो उस तरफ, वहाँ पे वो डीडीसी थे, और उन्हीं के इसमें लीड मिली है, कांग्रेस को लीड मिली है। जाट समुदाय सबसे ज़्यादा यहाँ पर रहते हैं, सिख समुदाय यहाँ से रहता है, क्योंकि ये देखिए, ये जो राजनीति है ये जाति पर आधारित होती है, और हर एक अपना एक मोहरा चलता है। और तरनजीत सिंह टोनी का जैसे ही नाम चला, वैसे ही रमन भल्ला जी ने ये दावे करना शुरू कर दिए कि मैं यहाँ से लड़ना चाहता हूँ। अब सोचिए कि एक जाट नेता, कांग्रेस भी कहीं ना कहीं जाट नेता को क्या टिकट नहीं देगी, ये एक बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने जाट राजनेताओं की राजनीति ख़त्म कर दी है। एक भी जाट नेता नहीं है भारतीय जनता पार्टी ने जो अनाउंस किया हुआ है। अब भाव से किसे भारतीय जनता पार्टी लड़वाती है वो अलग चीज़ है, लेकिन जाट नेता जो है वो उन्होंने टोटली ख़त्म कर दिया है। अब कांग्रेस पर निगाहें हैं। श्याम चौधरी का टिकट काट दिया, सुखनंदन का काट दिया। आप इनका विक्रम रंधावा जी, इनका असमंजस में पेट फंसा हुआ है। तो भारतीय जनता पार्टी ने जहां जाटों को नकार दिया है, अब वहां पे सवाल ये है कि क्या कांग्रेस जाट नेता को टिकट देती है, क्या तरनजीत सिंह टोनी को ये टिकट दी जाएगी, क्योंकि यहाँ पर उनका दबदबा है, यहाँ पर उन्होंने काम किया है, पिछले जब से ये कांग्रेस में आए हैं तब से काम किया है, या फिर दूसरी पार्टी में तो भी यहाँ पर काम किया है इन्होंने, इनको जब से ये मतलब ये नई सीट बनी है। तो अब ये है कि निगाहें किस पर है। मुझे लगता है कि रमन भल्ला पर काफ़ी दबाव है, और अब तो सुनने में आया कि अमनदीप सिंह बोपाराय जो एक सोशल एक्टिविस्ट है, जाट एक्टिविस्ट, वो भी बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं कुछ ही देर में प्रेस, और वो जाटों के नेताओं को लेकर वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, क्योंकि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने भी जाटों को नकारा है, और कांग्रेस भी अगर एक जाट नेता को नकार कर दूसरे नेता को देती है, तो ये एक
साफ पता चलता है कि आप किसी एक समुदाय की जो है पार्टिसिपेशन आपको या तो यकीन नहीं है या आपको बिल्कुल बिल्कुल, हर एक खत्म समुदाय करने की एक ये रणनीति एक्सपेक्टेशन आप होती है कि expectations उसको होती हैं। नुमाइंदगी दे, और जो पॉलिटिकल बिल्कुल। पार्टी हैं और उनकी जाति से, उनके समुदाय से जो उम्मीदवार उतारे। तो कन्फ्यूजन इतनी ज़्यादा, आप देख लीजिए शामखोड़ की, वहाँ पे नहीं डिसाइड हो रहा है कि ताराचंद जी ने लड़ना है, यहाँ पर सतीश शर्मा जी ने लड़ना है, जो उधमपुर की सीटों पर भी कंफ्यूज। उधमपुर की सीटों पर भी कन्फ्यूज़न है, शहर की सीटों पर भी कन्फ्यूज़न है, कन्फ्यूज़न है यहाँ पर चल रहा यानी है। कि कांग्रेस और में लोगों कांग्रेस और बिल्कुल कांग्रेस ने यहाँ तो एक कसम खा ली है, अपनी पार्टी को ख़त्म करने की सुपारी ले ली है मेरे ख्याल नेताओं ने, कि जो इतनी लेट जो है वो आप अनाउंस कर रहे हैं, और जिस सीट पर सबसे ज़्यादा निगाहें हैं वहाँ पर रमन बल्ला जी क्लियर ही नहीं कर रहे हैं। अब ये कहेंगे जी वहाँ से आदेश आएगा, हर नेता एक इच्छा जताता तो है, अब साफ करिए ना कहाँ से लड़ना है, और जो नेता इच्छा जता रहा है उसे रोकने की कोशिश की जा रही है। तो ये चीज़ें जो है ये मतलब पब्लिक को भी कंफ्यूज कर रही हैं, और जो समर्थक हैं, जो कार्यकर्ता हैं, उनको भी कंफ्यूज कर रही हैं कि मुझे किसके लिए लड़ना है। सेफ सीट सब जो है चाहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, सभी सेफ सीट चाहते हैं, और ख़ास करके जो बड़े नेता हैं जिनके ऊपर जिम्मेदारी है कांग्रेस को जिताने की, जैसे रमन बल्ला है, विकार रसूल साहब है, लेकिन सभी विकार रसूल साहब को तो खैर टिकट मिल गया। देखो रमन भल्ला साहब भी अगर दबाव डालते हैं तो उनको भी अपने इतिहास से पिछले 3-4 मतलब 10 सालों में देख लेना चाहिए कि आप विधानसभा का भी चुनाव हारे हैं और आप लोकसभा के भी दोनों चुनाव हारे हैं, यानी कि आप एक हारे हुए कैंडिडेट हैं। और फिर भी अगर भारतीय जनता माफ़ कीजिएगा कांग्रेस अगर उन पर विश्वास जता रही है तो ये भी एक बहुत बड़प्पन है कांग्रेस का, कि अगर लगातार 3, देखिए हार जीत होती रहती है, लेकिन आप 3 टेस्ट दे रहे हैं, तीनों टेस्टों में आप फेल हो रहे हैं, और फिर आप इतना दबाव डाल रहे हैं, तो ये भी अब आला कमान को 3 चुनाव हारने के बाद भी आप अपनी जो हेगड़ी है वो उस पर कायम है, यानी कि रस्सी भी जल गई है लेकिन बल अभी भी नहीं गया है। और दूसरे कांग्रेस दबाव में आती है तो इसका मतलब कांग्रेस के पास लीडर ही नहीं है। और जो दूसरे नेता रेस में आ रहे हैं, जिनका लोगों में जनाधार भी है, उनको आप आगे बढ़ने नहीं दे रहे, तो ये कहीं ना कहीं जो जिसे कहते हैं कि अपनी जो राजनीति है कि अपने आप को आगे रखना है, और अगर किसी पार्टी की अगर बात होती है तो पार्टी में भी सिर्फ मैं हूँ, दूसरा कोई नहीं है, तो ये स्थिति कांग्रेस में दिख रही है। फिलहाल इतना ही, धन्यवाद।